मीनाक्षी जी, कोरोना वाले भी पेशेंट यदि डायबिटिक है और क्रोनिक डायबिटिक है तो वो हाई रिस्क जोन में होते हैं। तो आप भी मेरे साथ करेंगे। अब तो आप योगा की सेलिब्रिटी होगी मीनाक्षी जी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद स्वामी जी, आपका आशीर्वाद। और आपको देख करके दूसरों को भी हौसला मिलता है कि जब चलो स्वामी रामदेव तो योगी है, मीनाक्षी जो एक टीवी की एंकर है वो योग कर सकते हैं। अलग अलग एक्ट्रेस को भी हम बुला रहे, कल जोआ जी को बुलाया था, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी बुला रहे हैं कि भाई वो सब योग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और उसके लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाया। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए तो उनको रीजनरेट हमने किया है। खाली 5 आसन और 5 प्राणायाम, बहुत सरल है, सब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए और फिर एड़ियां बाहर की ओर, अंगूठे अंदर की ओर, पंजे अंदर की ओर, ऐसे। यह वज्रासन हो गया। वज्रासन से शुरू होंगे 5 आसन। पहले मंडूकासन, फिर वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। मात्र 5 प्राणायाम आसन और 5 प्राणायाम। भस्त्रिका, कपाल भाती, जिनसे हो जाए तो बाह्य प्राणायाम करने ले तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। इतना सही 10-11 क्रियाएं हर एक कर सकता है। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा दें। जिनको भी डायबिटीज है, डायबिटीज एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, जेनेटिक डायबिटीज होती है, स्ट्रेस से, इनडिसिप्लिन लाइफ से, किसी भी कारण से आपको डायबिटीज है, आप योग कीजिए, उसका निवारण होगा। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे। मुझे खुशी है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, गिरीश आहूजा जी जो देश के वैक्सीन के जानकार हैं, कल काफी बैंकर्स का मुझे फोन आया, अलग अलग उद्योगपतियों का, स्टार्स का फोन आया कि स्वामी जी हम सुबह सुबह इंडिया टीवी पर आपके साथ योग करते हैं। तो आइए सब योग करते हैं। जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज मिटाएंगे, जिनको डायबिटीज नहीं हो, डायबिटिक नहीं होंगे कभी भी लाइफ में। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाएंगे। आगे झुक जाएंगे और ऐसे एक आसन को 1 मिनट करना चाहिए। पहले आधा मिनट रुक पाएंगे, धीरे धीरे 1 मिनट। ऐसे एक आसन को 3 से 5 बार कर लिया। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और सबसे बड़ी बात पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जब डीजनरेट हो जाते हैं तो पेनक्रियाज में इंसुलिन पूरा नहीं बनता, पूरा ठीक से निकलता भी नहीं है। एक तो यह कारण है डायबिटीज का कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होने से इंसुलिन पूरा नहीं बना और ठीक से वो निकलता भी नहीं है और शरीर पर असर। दूसरा उसका कारण, तो एक तो ये मंडूकासन, ऐसे इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं मंडूकासन को। दूसरा मंडूकासन का अभ्यास है, बाएं हाथ के थीले नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, ऐसे। बायां पहले इसलिए लगाते हैं कि पेनक्रियाज थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है यहां, तो ऐसे पहले बायां हाथ लगाए फिर दायां। फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। पूरा पेट अंदर दबा दे। आगे झुक करके फिर श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। मैं कह रहा था डायबिटीज के 2 मुख्य कारण हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने से इंसुलिन का कम बनना, दूसरा हमारे सेल्स के अंदर डीजनरेशन। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उस सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। एक एक सेल का अपना ब्रेन होता है, उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही एक एक सेल के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाता है तो उसका जो न्यूक्लियस है, ब्रेन है, वो उसको एक्टिवेट कर देता है और सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाकर के बर्न होते हैं, उसी से शुगर। ऐसे ये 1-1 मिनट से करके 2-3-5 मिनट तक मंडूकासन कर लेना है। बहुत सरल है ये। और इसके बाद अगला है, मंडूकासन के बाद शशकासन भी कर सकते हैं, योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, जो करना चाहें, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं जो सब कर सकते हैं। दाएं पैर मोड़ लिया और बायां हाथ दाहिने पैर
को ऐसे क्रॉस करके लाए और उससे बाएं पैर के ऐसे घुटने को पकड़ ले। जिनसे इतना ना हो पाए वो ऐसे रख ले, जिससे जितना हो पाए ऐसे कर ले, और कुछ भी ना हो पाए तो ऐसे ही घूम जाए ऐसे। तो ये वक्रासन। तो मैं कह रहा था हम पेनक्रियाज को रिपेयर करते हैं, उसके डीजनरेटिव बीटा सेल्स को रीजनरेट करते, रिजुविनेशन करते। स्वामी जी डायबिटिक जो है उनको तो ये आराम पहुंचाएगा ही, इसके अलावा ये और क्या क्या फायदे देता है? ये लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत मदद करता है, तो उनके लिए भी अच्छा है ऐसे। तो ये एक आसन को आधा से 1 मिनट करना ऐसे, फिर दूसरी ओर से करना। अब दाएं पैर सीधा है, बाएं पैर मोड़ लिया। अब दाएं हाथ ऐसे बाएं पैर से क्रॉस करते हुए ऐसे डाला और उसे दाएं पैर की घुटने के पास से ऐसे पकड़ लिया। अब आराम से कर पाएंगे इसको। जो पैर मोड़ा उससे अपोजिट साइड के हाथ को ऐसे डाला और ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। तो मैं कह रहा था पेनक्रियाज भी रिपेयर होगा, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, सब इससे हम बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं, बॉडी की सर्विस करते हैं। बॉडी में कहीं पर भी कोई भी जो उसकी अंतःक्रिया है वो बाधित हुई है उसको ठीक करते हैं। तो ये 2 अभ्यास हो गए बैठ करके। 3 अभ्यास लेट करके। तो योग से डायबिटीज कैसे ठीक होती है मीनाक्षी जी, मैं उसका मैकेनिज्म बता रहा था, उसका प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और मान लो कि भाई स्वामी रामदेव बोल रहा है, इंडिया टीवी पर यह कहा जा रहा है कि इससे डायबिटीज अच्छी होगी। मैं कभी भी अंधश्रद्धा को, अंधभक्ति को, जो जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो सत्य नहीं है, लॉजिकल नहीं है जो बात, उसको नहीं मानता हूं। पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों हाथ की अंगुलियों को, अंगूठों से अंगुलियों को ऐसे आपस में इंटरलॉक कर लिया, उसको घुटनों के ऊपर से पकड़ लिया और पेट को ऐसे दबाना, छाती तक लगाना घुटनों को, फिर सिर उठा करके नासिका लगा लेना। मैं कह रहा था कि डायबिटीज कैसे अच्छी होती है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो बता रहा था कि इससे पेनक्रियाज अच्छा होगा और फिर भस्त्रिका, कपालभाति जो कर सके बाह्य भी, नहीं तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, इससे पेनक्रियाज और एक एक सेल को रिपेयर कर देते हम। तो जब ये चीज हो गई तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। हमने 60 जिलों में सैकड़ों रोगियों पर अनुभव करके इसको इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित कराया और पहली बार कहा कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं और एवरेज शुगर जो आप मापते हैं उसको हाइपोग्लाइसाइटिस हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो एकदम नॉर्मल आ जाता है, 6 से नीचे आ जाता है। ये है बड़ी बात। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, ग्लाइकोसाइटिड हीमोग्लोबिन कोई भी चेक करा सकता है। 3 महीने पहले करा लिया और 3 महीने के बाद में आप देखना जिंदगी भर दवा खाते रहेंगे। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और भी खतरनाक, किसी को आंखों की समस्या, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आईसाइट लो होना और फिर उसके बाद अंधापना भी आ जाता है। 2% लोगों को, 10% लोगों को आंखों की कोई ना कोई भयंकर शिकायत और करीब 50% लोगों को कम से कम आंखों का कोई ना कोई रोग होता है, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। जी स्वामी जी, इस आसन को करते वक्त जो स्टमक है उस पर इतना स्ट्रेच आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पेट को टाइट करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। हाँ, तो ये पेट में ही एक अंदर की ग्रंथि होती है, उसको पेनक्रियाज कहते हैं, तो पेट को भी अच्छा करता है। तो जिनका पेट लूज रहता है, पेट बढ़ा हुआ है, पेट भी अच्छा होगा, पेनक्रियाज भी अच्छा होगा। पेनक्रियाज के अंदर ही वो जो है इंसुलिन बनता है, तो इससे पेट और पेनक्रियाज दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे उठा करके रोक करके रखे आधा से 1 मिनट, तो पहले ही दिन से पेनक्रियाज जिससे एक्टिवेट होने लगेगा। और स्वामी जी डायबिटीज के साथ साथ इससे एब्स भी बन जाते हैं, जिम में यही एक्सरसाइज करवाई भी जाती है कई बार। नेचुरल बैलेंस के लिए अच्छा है। और स्वामी जी के एब्स इसी से बनते हैं। हाँ, ये एब्स बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे कर ले, ऐसे भी कर ले और फिर
ऐसे 25-50 बार करके ऐसे रोक करके रखें। 10-20 सेकंड रोकने से विशेष फायदा नहीं होगा, करीब आधा से 1 मिनट तक रोके। ऐसे 1 मिनट तक जब ऐसे रोक करके रखेंगे ना, तब करने से पता हो जाएगा। स्वामी रामदेव को नहीं बताना पड़ेगा किसे क्या होता है, आप खुद देखेंगे। जैसे नीम खाने से मुंह कड़वा और करेला खाने से मुंह कड़वा होता है और गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, तो अनुभव की बात है ये। तो फिर नौकासन में दोनों तरफ से उठा देते हैं। सिर उठाया, हाथ उठ गए, पैर भी उठ गए। अब इसमें भी ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक रुकना। पहले दिन आधा मिनट, फिर 2-3 दिन में 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास हो जाएगा। पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात। स्वामी जी, मेरे जैसे जो लोग नया नया योगा शुरू कर रहे हैं, वो तो 10 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मीनाक्षी के पहले ही एब्स इतने ज्यादा हैं, इसके बाद क्या होगा? 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद कितना होगा? 10। अमित ऑनर मेरा मजाक मत उड़ाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके एब्स हैं। अरे भाई, अमित थोड़ा उल्टा गिन रहा है, थोड़ा सीधा गिनना शुरू कर लो। ये 5 आसन हो गए, सीधा ये गिनने भाई कि इससे 6 के बाद 7-8 एब्स नहीं होंगे, उसके बाद सिंगल एब हो जाएगा। देखो सिंगल एब ऐसा होता है जी, ये सिंगल एब है। जबरदस्त। स्वामी जी, ये तो आपके अलावा आई बात है। ये तो आपके इसे कहते हैं गुगली, जिसमें मैं तो बोल्ड हो गया। स्वामी जी, इस पे तो हम बोल्ड हो गए, इस पे तो हम नहीं मुकाबला कर सकते आपका। मेरे ख्याल से मैंने स्वामी रामदेव के अलावा और किसी को नहीं देखा इस तरीके से सिंगल पैक में। सिंगल स्वामी जी, लोग 6 पैक्स बनाते हैं, 8 पैक्स बनाते हैं, लेकिन ये जो सिंगल पैक आपने बताया ना, सिंगल पैक हो गया। हाँ। स्वामी जी, एक सवाल भी इसमें पूछ लेता हूं कि हमारे तो सुनो, ये डायबिटीज के लिए 5 आसन और 5 प्राणायाम तो सबको करने हैं अमित जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम। 5 आसन 5 प्राणायाम सब कर ले तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और जो बड़ी बात मैं कह रहा था अमित जी, मीनाक्षी जी, कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के कारण से रेटिनोपैथी, डायबिटीज के कारण से किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, रेटिनोपैथी के साथ नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में शून्यता, ब्लड सर्कुलेशन कम और बाद में गैंग्रीन तक हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से वो सब बच जाएंगे जो सुबह सुबह ये योग करेंगे, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेंगे, यदि हो सके तो मधुनाशिनी या गिलोय घनवटी भी, गिलोय का काढ़ा भी पी लीजिए, तो आपकी डायबिटीज का पैकेज दे दिया इंडिया टीवी के माध्यम से मुफ्त में। स्वामी जी, एक सवाल भी आ गया हमारे दर्शक का, चार्ज के, पंडित वीरू है, फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल स्वामी जी, पंडित वीरू हैं, दर्शक है, लगातार हमको देख रहे हैं, आपको भी देखते हैं इस शो पे। उनका सवाल यह है कि डायबिटीज की वजह से जो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि कई चीजें खाने को नहीं मिलती है, आपको बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है, जो डिप्रेशन होता है उसकी मुक्ति क्या है? इसलिए मैंने बोला भस्त्रिका, कपालभाति, साथ में अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो इससे आत्म संयम पैदा होता है। जो कुछ आपको मिलता है आप उसी से खुश रहते हैं। मैं किसी रोग से पीड़ित नहीं हूं, लेकिन इतना थोड़ा सा खाता हूं और उसको भगवान का प्रसाद मान करके खाता हूं। तो नेचुरल स्वीट सभी पदार्थों के अंदर होता है। और एक बात खास बता देना चाहता हूं, जिनको मीठा भी खाने की इच्छा हो, चीनी को छोड़ करके बाकी मीठा खा सकते हैं डायबिटीज वाले, थोड़ी मात्रा में, लेकिन उस दिन फिर दूसरे आड़ कबाड़ नहीं खाएं। आपको जैगरी के साथ या गुड़ के साथ, शक्कर के साथ आप मीठा बना लीजिए, हलवा भी खा सकते हैं, आप मीठे फल भी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं। जूस नहीं पीना चाहिए उनको, जूस एकदम से जाकर के और शुगर को बढ़ा देता है। लेकिन उस दिन फिर बाकी चपाती, चावल और इडली, डोसे, पराठे, बर्गर, पिज्जा ये ना खाएं। तो मीठा भी खा सकते हैं डायबिटीज वाले, लेकिन उस दिन दूसरी चीजें ना खाएं तो उनको दिक्कत नहीं होगी। स्वामी जी के इस बात से कितने लोगों को राहत मिली होगी कि मीठा खा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। 2 मरीज तो मेरे ही घर पर हैं जो, लेकिन थोड़ी मात्रा में, और उस दिन फिर बाकी चीजें ना खाएं। बैलेंस
जी स्वामी जी, 2 मरीज तो डायबिटीज के मेरे ही घर पर हैं जो नियमित तौर पर ये कार्यक्रम देखते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि उनका चावल कैसे शुरू हो जाएगा। तो आज उनको ये सारा ज्ञान मिल गया है कि चावल शुरू करने से पहले शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। चावल के बारे में भी एक बात आप कहना चाहूंगा, जो है छिलका उतरा हुआ जो चावल होता है ना जी, वो ना लें ब्रांड के साथ। वो वाला जो चावल होता है वो भी हम भी उपलब्ध कराते हैं पतंजलि के माध्यम से, बाजार में भी मिलता है। तो ब्रांड वाला जो राइस होता है वो डायबिटीज को नहीं बढ़ाता है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और उसमें तेल भी होता है, राइस ब्रांड ऑयल उसी से बनाते हैं। जी एक और सवाल आया है स्वामी जी रोमा जी का। वो पिछले 2 महीने से कह रही हैं कि उन्हें बुखार रह रहा है, रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उन्हें टाइफाइड का शक है। तो अब क्यों ना हम टाइफाइड जैसी बीमारियों के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये भी शरीर को भीतर से पूरा तोड़ के रख देती है। टाइफाइड के लिए एलोपैथी में भी लोग कोर्स देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत प्रामाणिकता के साथ 100% जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। यहां मेरे पास आप देख रहे हैं, ये कुछ चीजें रखी हुई मैंने, ये किसी विज्ञापन के लिए नहीं रखी हुई। एक बहुत बड़ा हमने रिसर्च किया, गुरु परंपरा से हमें ये नुस्खा मिला। पहले लोग बताते नहीं थे, मैं सबको ये सीक्रेट ओपन कर रहा हूं। ये कैमरामैन से कहूंगा क्लोज करके दिखा दे। राई जैसे दाने होते हैं, ये खूब कला इसको बोलते हैं। ये खूब कला ऐसे चुटकी भर ले ले, माने लगभग 2-3 ग्राम खूब कला। इसको थोड़ा कूट सकते हैं हल्का सा। ये खूब कला आधी चम्मच, ½ टीस्पून। ये 5 से 7 मुनक्के आयु के अनुसार मुनक्का। सबको पता है ये मुनक्का हमारे यहां पर बीमार लोगों को विशेष रूप से दिया जाता था। जब भूख कम लगती है, पेट खराब रहता है, तब भी दिया जाता है। तो छोटे बच्चों को करीब 5, बड़े तो 7 से 10 तक ये मुनक्का ले ले। और 3 से 5 ये अंजीर। ये खूब कला, मुनक्का और अंजीर, इसका एक काढ़ा हमने जिस गुरु से सीखा, उसको जिस गुरु ने बताया, ऐसे गुरु परंपरा से हजारों सालों से ये हमें ज्ञान प्राप्त है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ये हमारा सच्चा हेरिटेज है। इसका काढ़ा, यानी तीनों चीजों को थोड़ा कूट करके 400 ग्राम पानी में पकाया, 100 ग्राम बच गया तो अच्छी तरह से उसको थोड़ा मसल करके छान करके पी लिया। अब जो है इससे पेट, डाइजेशन, बुखार पूरा ठीक हो जाएगा। साथ में इसमें गिलोय डाल दे, गिलोय और ये तुलसी। तुलसी के लगभग 10-11 पत्ते और गिलोय की थोड़ी डंडी, ये साथ में डाल लें तो 5 चीजें हो गई। खूब कला, मुनक्का, अंजीर, 1 डंडी गिलोय की और 10-11 पत्ते तुलसी के। ये 2 टाइम पी लें। खास परहेज इसमें ये रखें, कोई तीखी तली हुई चीज नहीं खानी। अनार, चीकू, पपीता या सेव, मूंग की पतली दाल या खिचड़ी, बस यही खाना और कुछ भी नहीं खाना। 3 दिन के अंदर टाइफाइड 100% ठीक हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर, ये जो बहन पूछ रही है, इससे पूरे देश में जिसको भी ये टाइफाइड है या पुराना बुखार है, इसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। ज्वर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है, फीवर। किसी को भी किसी भी प्रकार का बुखार है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 7 दिन के अंदर उनका टाइफाइड और सभी प्रकार का बुखार दूर हो जाएगा। और कोई किसी का जो है ऐसा टाइफाइड और बुखार दूर ना हो तो स्वामी रामदेव पर कोई मुकदमा कर सकता है। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। नहीं स्वामी जी, आप तो संजीवनी लेके आए लोगों के लिए, आप पे मुकदमा नहीं। आपका तो हम जितना धन्यवाद करें वो कम ही है, क्योंकि आप तो संजीवनी दे रहे हैं लोगों को। ऐसा साथ ही साथ एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है लोगों के अंदर। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी चीज है। जी स्वामी जी, एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि कई बार लोगों को बुखार है, खांसी है या जुकाम हो रहा है, तो लोगों को डर लगता है कि शायद उनको कोरोना हो गया, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि टाइफाइड हो, निमोनिया हो, उनके भी सिम्टम सेम होते हैं। तो लोग कैसे इसमें डिफरेंस करें कि निमोनिया है या फिर टाइफाइड हुआ है या फिर कोरोना है? देखो, एक तो मैंने बताया था कि आप जो है 2 तरह से बिल्कुल सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। और जो क्वारंटीन में भी हैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं, जिनका जो है इलाज चल रहा है, जो संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव है। यदि आप श्वास भर करके, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो आधा मिनट,
और जो जवान है 45 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक यदि ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं, एक बार कोशिश कर लीजिए आप भी, और मीनाक्षी जी आप भी भरिए श्वास। ये सेल्फ टेस्टिंग का मेथड मैंने पूरे देश को बताया है। ऐसे श्वास भर के रोक के रखे। जिनको कोरोना है उनको 5-10 सेकंड में ही खांसी होने लगेगी, उनका दम फूलने लगेगा, क्योंकि उनके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं कोरोना के अटैक से। जो क्रोनिक डिजीज वाले बुजुर्ग हैं, अस्थमा वाले, वो आधा मिनट, और जो जवान है 45 सेकंड से लेकर के रोक लेते हैं, तो समझ लेना उनको सामान्य बुखार है, उनको सामान्य फ्लू है, उनको सामान्य कफ है, उनको कोरोना नहीं है। एक तो ये। दूसरा, 1 मिनट में यदि 50-60 से लेकर के 60 से लेकर के 120 आपका ब्रेथ रेट ऐसे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोर हैं, वो 60 बार, और जो जवान है ऐसे 100 बार कर लेते। खास बात बता रहा हूं जी अमित जी, और ये साइंटिफिक जितने भी अभी तक एविडेंस आए हैं, जो एक्सपीरियंस आया, उससे भी पता लगा है, जो जवान लोग उनको कोरोना नहीं लगता है और वो दूसरों को भी संक्रमित करते रहते हैं, अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रेथ रेट जवानों का 120 बार और बुजुर्गों का यदि 60 बार है तो उनको कोरोना नेगेटिव है। ये मैं पूरे साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ इस बात को बता रहा हूं। तो स्वामी जी ने एक बेहतरीन तरीका बता दिया है, आपको रामबाण तरीका बताया है कि कैसे आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कोरोना है या फिर जो आपकी बीमारी कुछ और। 60 बार वाला है और ये 120 बार वाला जी। ये सेल्फ टेस्टिंग मेथड 2 तरह से, ब्रेथ को होल्ड करके और ब्रेथ रेट अपना चेक करके आप सभी अपना चेक कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव। स्वामी जी, हमने 5 लाख किट मंगवाए हैं चाइना से। क्वारंटाइन में रहते हुए और कोरोना पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटल में रहते हुए भी डेली टेस्ट करते रहना। जब ये आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो आप समझना आपका टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। जी स्वामी जी, मैं बोल रहा था 5 लाख टेस्ट किट मंगवाए गए हैं। अगर आप यही करवा दें तो वैसे ही पूरे देश में करोड़ों लोगों का पता लग जाएगा उनको कोरोना है या फिर आम बीमारी है। ये सबके लिए है, लेकिन जो संभावित हैं उनको कंफर्म करने के लिए टेस्ट भी जरूरी है। इसलिए मैं वापस दोहराना चाहूंगा इंडिया टीवी के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ, जिनमें बहुत ज्यादा लक्षण उभर रहे हैं उनका टेस्ट कराना भी जरूरी है। लेकिन एक कॉमन टेस्ट ऐसा आप कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट जैसे कर रहे हैं एलोपैथी वाले भी। दूसरी बात, जो भी कोरोना से संक्रमित लोग हैं, जो हॉस्पिटल में उनको इलाज दिया जा रहा है, वो भी लेते रहिए। वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो भी आपके मित्र हैं और आपके संकट के समय में आपके लिए जीवन देने वाले भगवान की तरह। लेकिन दवाइयां तभी असर करेंगी, डॉक्टर तभी आपके ऊपर काम करेंगे जब आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी। इसलिए जो पॉजिटिव आ चुके हैं उनके भी परिजन इंडिया टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं कहूंगा अब तो मामले 10,000 से ज्यादा हो गए, उनको भी बोलिए कि वो हॉस्पिटल में ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम करें, जितने बन पाए आसन करें, जितना बन पाए सूर्य नमस्कार करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और वो पॉजिटिव से 1 सप्ताह में नेगेटिव होकर के आपके घर आ जाएंगे। ये मैं गारंटी से कहना चाहता हूं। और तभी हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव जी से जुड़िए और योग करिए। कम से कम आप, अगर आपके अंदर लक्षण हैं तो इससे आप निजात पा जाएंगे। अगर आप क्वारंटीन में है तो बहुत जल्द स्वस्थ होकर आप घर लौट आएंगे। अगर आप घर लौट आए हैं तो आप आगे भी निरोगी रहेंगे। बाबा, आजकल लोगों को खांसी, सीने का दर्द और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, यही कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे सिम्टम्स निमोनिया के भी होते हैं, जो बात आप भी कर रहे हैं, अमित भी बता रहे थे, और ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया वायरस ही है। कोरोना की तरह ही बाबा निमोनिया का क्या इलाज है? और इसके साथ एक सवाल भी है स्वामी जी, वो भी आप बता दिए। हमारे दर्शक हैं प्रदीप कुमार, उनका सवाल है कि उनकी प्रेग्नेंट